जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ों से। आज के वीडियो में हम चलेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने जो है एक आयरन आयरन मैन के नाम से जिसे जाने जाते थे, वैसे महापुरुष के बारे में आज चलेंगे और ये जानेंगे कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने डंडे के बल पर कहीं डंडे तो कहीं कहीं जो है वो अपने मुंह की प्रेम की के बल पर जो है उन्होंने 556 रियासत को जो है भारत में विलय किया। ऐसे महापुरुष के बारे में जानेंगे। देखिए, जब हमारे देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुए थे, उस समय से लेकर के नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो क्रियाकलाप है, इस पर आज थोड़ा लंबा चलेंगे और ये वीडियो आज के वीडियो जो थोड़ा लंबा होने वाले हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गृह मंत्री यानी कि भारत के प्रथम गृह मंत्री और वह उप प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज जानेंगे। इनके पिता जो है जावर भाई पटेल थे, जिन्होंने जो है पंजाब में जो है एक किसान थे। उन्होंने किसान थे और 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति में जावर भाई पटेल जो है एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। जब देखिए, हमारा देश में जब आंदोलन की जो ये मिसाल है, ये 1857 ईस्वी से ही निकल चली थी। उसी समय में जावर भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पिताजी थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में जो है एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। उनके बाद जो है ये 10वीं क्लास में, जब आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल में इतने आर्थिक तंगी थी, ये 10वीं क्लास में जब ये पढ़ रहे थे, इन्हें खुद पढ़ने के लिए जो है अपनी पुस्तक भी नहीं थी। ये दोस्त के पुस्तक मांग करके इन्होंने किसी तरह से पढ़ाई करके इन्होंने 10वीं की। 10वीं इन्होंने गुजरात के हाई स्कूल पटेला हाई स्कूल जो गुजरात में पढ़ते थे, उसी हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किए थे। उसके बाद इन्होंने गुजरात बरदौली। आप इसको जानेंगे कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते थे, आखिर हुआ था क्या था कि इन्हें सरदार की उपाधि मिल गई थी। अगर कि गुजरात में एक बरदौली गांव है, बरदौली गांव में था क्या कि वहाँ अंग्रेज जो है वहाँ टैक्स लगाया करते थे। बरदौली के किसानों से एक भारी मात्रा में टैक्स लगाया करते थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने मानसिक रूप से थोड़ा मजबूत इंसान थे, काफी मजबूत थे अपने माइंडेड रूप से। इन्होंने क्या किया, वहाँ के किसान जब वहाँ काफी तंग आ चुके थे जब उनसे टैक्स लेने के लिए, और टैक्स धीरे धीरे जो है अंग्रेज जो है बढ़ाते ही चले जा रहे थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये एक गुप्तचर अपना गुप्तचर वहां पर नियुक्त किया। गुप्तचर के माध्यम से उन्होंने पता किया कि ये पता कीजिए आज जो अंग्रेज किसके यहाँ टैक्स मांगने के लिए आएंगे। तो ये पहले गुप्तचर के माध्यम से जो है पता कर लेते थे। इस कारण से जब गुप्तचर ईसाई अंकाई सरदार वल्लभ भाई को दे देते, सरदार वल्लभ भाई पहले एक दिन पहले ही उस किसान को ही वहां से गायब कर देते जिसके यहाँ टैक्स के लिए आते थे। ऐसे करते करते जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी बरदौली गांव के हर किसान को वहां से गायब कर देते थे। फिर 10-15 दिन के बाद फिर उसी घर में आकर के उन्हें छोड़ देते थे। अंग्रेज इसको देख करके जो है अंग्रेज काफी तंग आ गए थे। उनके बाद अंतर जो है अंग्रेज जो है माफी मांगने लग गए कि आप लोग जो है छोड़िए उतना टैक्स। पहले था क्या कि पहले अगर टैक्स भी नहीं दे थे तो वहाँ की किसान की जितना जमीन थी वो जमीन को जो है वो लिखवा लेते थे। जिस दिन जमीन लिखवाने की पक्ष होता था, कागज या तो उनसे साइन करवा लेते थे या उन्हें जो है औंठा देने के लिए बोलते थे। अगर औंठा और साइन नहीं दे देते उस दिन ही वो किसान को गायब कर देते, अंग्रेज को तंग कर। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी अंग्रेज को या तो डंडा को उतना यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया, अंत अंग्रेज माफी मांग लिए थे। उनके बाद हुआ क्या था कि चंपारण की है क्या कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गांधी जी से और शुरुआत में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी से उतना नहीं बनते थे। और जब इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए थे, वहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को अपना पूरा एक आइडियोलॉजी यानी पूरा प्रेरणा मान लिए थे और उन्हें भी लगा कि नहीं, इन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उनके बाद गुजरात बरदौली में जब ये किए, उनके बाद सारे किसान ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस मिशन से खुश थी, तो वहाँ की महिलाएं जो थी वो महिलाओं ने वहीं पर जो है बरदौली में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दे देती है। और सरदार की उपाधि जब वहीं पर मिलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अब उनकी वहीं से धीरे धीरे राजनीतिक कद जो है बड़ा होते चले जाते हैं। बरदौली की महिलाएं ना 1946 ईस्वी में यानी कि
1946 ईस्वी में ही उन्हें सरदार की उपाधि दे देती है। 1946 में वर्किंग कमेटी की भी गठन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वर्किंग कमेटी का जब गठन किया गया, उनके बाद उनका अध्यक्ष चुना गया। उनमें देखिए था कि जब 1946 में ही देश में एक प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इनको लेकर के जो है एक वर्किंग कमेटी का गठन हो गया था। और वर्किंग कमेटी का जब गठन हुआ 1946 में, हालांकि हमारा देश 47 में आज़ाद हुए, उनके बाद ये उस वर्किंग कमेटी में जो है गांधी जी थे, उनके बाद नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि देश के हर एक हिस्से से जो है आदमी वहाँ पर, नेतागण वहाँ पर पहुँच गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अब्दुल गफ्फार खान थे, उनके बाद एक कृपलानी थे। ये सब जो है वर्किंग कमेटी के सदस्य बने थे। उनके बाद वोटिंग हुए थे। वोटिंग जब हुए थे, वोटिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है 19 वोट में से जो है 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में आते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में 12 वोट, नेहरू जी के पक्ष में जो है 0 वोट आते हैं। नेहरू जी को यानी कि किसी ने ही उन्हें वोट नहीं देते हैं। उनके बाद कृपलानी को 2 वोट मिलता है। 6 वोट जो है कहाँ जाए इनकी कोई पता नहीं है। अब देखिए, ये 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब मिलते हैं कि वहाँ की सारा नेता जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है अपना माला पहना देते हैं, यानी कि अगला प्रधानमंत्री के योग उन्हें चुन लेते हैं। और गांधी जी जब जाते हैं, देखिए कई सवाल आज भी खड़ा होते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब वर्किंग कमेटी में उन्हें नेता चुन लिया गया तो फिर उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। तो ये सवाल तो बाद में है। पहले ये देखिए, जब सरदार गांधी जी जाते हैं इनके पास, नेहरू जी के पास, और नेहरू जी से पूछते हैं जो नेता तो चुन ले गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्या आप खुश हैं ना। तो नेहरू जी वहाँ पर कुछ जवाब नहीं देते हैं और उनकी चेहरे पर काफ़ी उदासी देखने को मिलते हैं। और गांधी जी देखिए, गांधी जी एक दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। गांधी जी को ऐसा लगा कि नहीं, कांग्रेस को, एक तो अंग्रेज हमको यहाँ से छोड़ के गए तो हमें देश में कई 2 टुकड़ों में बांट के गए, हम कांग्रेस को भी विभाजन होने नहीं देंगे। इस लेकर के जो है गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला करके उन्हें कुछ कागज पर लिख करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को के हाथ में दे देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें पढ़ लेते हैं। अच्छी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कागज को पढ़ करके वो अपने जेब में रख लेते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा करते हैं कि हम जो अपनी उम्मीदवारिता दिए थे वो उम्मीदवारिता को ही हम वापस लेते हैं। और ये देख करके वहाँ की सारी जनता जो है भ्रम में, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस तरह की। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे कि कांग्रेस और को जो है भंग नहीं होने देंगे। इस कारण से जो उनके बाद जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री ही बने। उनके बाद कहानी होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कई गृह मंत्रालय उप प्रधानमंत्री के पद पर, देश के सारी जिम्मेदारी कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर ही सौंप दिए जाते हैं। यानी कि आप देखिए, देश जब आज़ाद हुए थे 47 में आज़ाद हुए थे, 400 भारत के पास 400 करोड़ रुपया ही थे। अब जिन्ना देखिए, अब जिन्ना जब अलग हुए थे तो जिन्ना क्या किए थे, उन्होंने बोले कि 400 का आधा फंड हमें दे दो, यानी कि 200 करोड़ रुपया हमें दे दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, देखिए तुम्हारा क्षेत्र कम है, इसलिए तुम्हें हम 75% ही देंगे, 75 करोड़ रुपया ही हम देंगे। 75 करोड़ में जो है 25 करोड़ हम पहले देते हैं और 50 करोड़ रुपया हम आपको बाद में देंगे। तो इस पर लेकर के जिन्ना ने भी कई सवाल खड़ा किए, लेकिन फिर भी बोले कि देखिए तुम्हारा आबादी जितना कम है उतना ही तुम्हें हिस्सा मिलेगी। उनके बाद जो है माउंटबेटन, देखिए माउंटबेटन ने 2 कार थे, एक थे सोना के कार थे, दूसरा चांदी के कार थे। ये सोना के कार और चांदी के कार में बोले माउंटबेटन बोले कि अंग्रेज बोले माउंटबेटन, ये लोग भी आप लोग ही ले लीजिए। तो जिन्ना क्या किए, डायरेक्ट जाकर के जो है सोना के कार में चढ़ गए और बोले कि ये हम लेंगे। अब देखिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले ये कैसे हो सकता है, एक सोना के कार तुम अपने मन से कैसे ले सकते हो। वहाँ पर क्या किए, बोले सिक्का उछाला जाए। सिक्का जैसे ही उछालते हैं तो वहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि हेड जैसे ही बोले तो सोना के कार जो है वो भारत के पक्ष में चले आए। उसके बाद चांदी के कार तो उनको छोड़ दिए। उनके बाद क्या होते हैं, देखिए 200 करोड़ रुपया में से 55 करोड़ रुपया उन्हें नहीं दिया गया। उसके बाद क्या कि जब 25 करोड़ रुपया जब भारत ने पाकिस्तान को दे दिए तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने जो है कलकत्ता में जो है वो हिंदू मुस्लिम का रेप करवाना जो है शुरू कर दिया।
इसके बाद जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले अब वो 55 करोड़ रुपया जो है उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप ही जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ रखना चाहते थे, और पाकिस्तान जो है वो मुसलमान को उकसाया करते थे और हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाना चाहते थे। इस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पर नकार चले गए कि हम जो पैसा बचा हुआ है उस पैसा को हम नहीं देंगे। उनके बाद गांधी जी ने अनशन कर लिए। अब गांधी जी से इतना प्रभावित थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कि बाद में जाके के जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के चरण पर गए, बोले महाराज आप तो आंदोलन मत कीजिए, हम उनका पैसा लौटा देंगे। तो उसके बाद कलकत्ता में मुसलमान और हिंदू के बीच में झगड़े हो गए, कई ऐसे झगड़े हुए कि 500 लोग यानी कि 500 लोग जो है इसमें मारे गए थे। उनके बाद जो है पाकिस्तान से जब हम वहाँ से ट्रेन आते थे वहाँ पर लाशें ही भर के आते थे। ऐसा था पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब ही अलग हुए वो आतंकवाद पर काम करना शुरू कर दिए थे, वहीं से उसकी आतंकवादी मेंटालिटी जो उनका शुरू हो गया था। उनके बाद जो है 565 या रियासत एक व्यक्ति यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 विरासत को अपने लाठी के बल से हो या मुंह के बल से हो इस तरह से उन्होंने मिलाया। उनके बाद था क्या कि जोधपुर था, एक जोधपुर के महाराजा थे। जोधपुर के महाराजा के बारे में आज सुनिए। वो जोधपुर के महाराजा के पास जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माउंट को वहाँ पर भेजा तो जोधपुर के राजा ने माउंट बेटन को ही अपना रिवॉल्वर यानी कि बंदूक सता दिए। वहाँ किसे वहाँ पर लौट के आए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास और बोलते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे घटना हुई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ जोधपुर के जो राजा थे यानी कि उसको दिल्ली बुला लिया। और दिल्ली बुला करके उन्हें बोलते थे कि आपके पापा से ही हमारी दोस्ती है। आपके पापा ने बोले थे कि उस देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह से काम लेना था उस तरह से काम। वहाँ बोले कि देखिए आप वहाँ की जो है सर देख रहे हो एक भारत के पक्ष में देना चाहिए। इस कारण से दोनों में बात विचार हुई थी। उनके बाद जो है फिर वो विरासत को भी मिला लेते हैं। उनके बाद गुजरात में जूनागढ़ है। जूनागढ़ गुजरात में का कहानी ये है कि वहाँ की प्रजा जो थे वो हिंदू थे और राजा जो थे वो मुसलमान थे। इस कारण से क्या किए फिर उन्होंने माउंट बेटन को वहाँ से भेज दिए गुजरात। और गुजरात में भेज करके उन्होंने बोले कि वहाँ की जो प्रजा है प्रजा को उकसा दिया जाए वो राजा के प्रति। यही कि आप सारे प्रजा में जो है राजा के प्रति एक आक्रोश भर दिया। अंतर जो है राजा क्या किए कि राजा वो चाह रहे थे जो हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और गुजरात में पाकिस्तान के यानी कि राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ मिलते तो यहाँ पर तो दिक्कतें आती। तो इस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किए कि राजा के खिलाफ ही उन्होंने जनता को ही भड़का दिए। बाद में आंदोलन होने लगे, बाद में बोले वोटिंग होने के लिए। जब वोटिंग होते हैं तो मत 5 या 10 वोट जो है उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में हुए, सारे वोट जो है भारत के पक्ष में हो जाते हैं और गुजरात में पर भी भारत का कब्जा हो जाता है। इस कारण से इस तरह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही अपने कूटनीति करिए या अपने बुद्धि में तो बहुत बड़ा वो एक्सपर्ट थे। इस कारण से गुजरात को भी उन्होंने मिला लेते हैं। उनके बाद 1,19,000 वोट जो है 1,19,000 वोट जो है वो होते हैं भारत के पक्ष में। वहाँ 91 वोट जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में होते हैं। इस कारण से जो है यानी कि जूनागढ़ गुजरात ये सारे हिस्सा को भी मिला लेते हैं। इस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल धीरे धीरे जो है एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।